नागौर जिले के कुचामन सिटी पंचायत समिति के ग्राम हिरानी की गौशाला के सामने 30 बीघा सरकारी जमीन पर केंद्रीय जीएसटी गार्डन का निर्माण कर 150 वट वृक्ष लगाए गए हैं, जिसमें एक ध्यान केंद्र भी बनाया जाएगा और एक तालाब का पक्का निर्माण भी किया जाएगा। गार्डन के प्रभारी और भारत सरकार जीएसटी विभाग के निरीक्षक राजेश कुमावत ने बताया कि विभाग द्वारा स्वीकृत बजट से बरगद पौधारोपण की एक बड़ी योजना बनाई गई है, जिसमें 100 वट वृक्ष गत वर्ष अगस्त माह में लगाए गए थे और 50 वट वृक्ष आज सड़क किनारे लगाए गए हैं। गार्डन के बीच एक ध्यान केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसके चारों तरफ 150 तुलसी के पौधे जाएंगे। इस योजना के तहत गार्डन में आज एक पर्यावरण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उसके बाद विधिवत पूजा पाठ करके ध्यान केंद्र का शिलान्यास किया गया। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि पर्यावरण प्रेमी पद्मश्री हिम्मताराम भांभू ने पेड़ों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्राणवायु की महत्ता बताई तथा प्रदूषण को रोकने, पेड़ों का संरक्षण करने, अधिक से अधिक पौधे लगाने, नशा मुक्त जीवन जीने की बात पर जोर दिया। श्री भांभू ने राजेश कुमावत द्वारा योजनाबद्ध तरीके से बरगद के पेड़ लगाने और बरगद का बगीचा तैयार करने के प्रयासों की सराहना की। पद्मश्री ने उक्त बगीचे के चारों तरफ राज्य वृक्ष खेजड़ी के पेड़ लगवाने की भी घोषणा की। विशिष्ट अतिथि श्री जम्भेश्वर पर्यावरण एवं जीवरक्षा प्रदेश संस्था राजस्थान के अध्यक्ष एवं साहित्यकार रामरतन बिश्नोई ने वैदिक परंपरा में पेड़ों को देवता माने, पेड़ों की पूजा करने, पेड़ों पर पक्षियों के निवास करने से संबंधित भारतीय संस्कृति की मान्यताओं पर प्रकाश डाला। बिश्नोई ने पेड़ों की रक्षा करने के लिए आज से 290 वर्ष पहले 363 लोगों द्वारा अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में सामूहिक बलिदान देकर पेड़ बचाने की घटना बताई। उन्होंने कहा कि नागौर जिले में एक साथ 150 वट वृक्ष लगाकर बरगद का बगीचा तैयार करने की यह एकमात्र योजना है। इस महान कदम के लिए केंद्र सरकार का जीएसटी विभाग और इस योजना के सूत्रधार राजेश कुमावत साधुवाद के पात्र हैं। उन्होंने बगीचे का महत्व बताया और भविष्य में योजना को सफल बनाने का आह्वान किया। कुचामन सिटी विकास समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश काबरा ने संगोष्ठी की अध्यक्षता की। उन्होंने बरगद बगीचे को विकसित करने में सभी को सहयोग देने का आह्वान किया। श्री काबरा ने प्राणवायु तथा पौधारोपण के महत्व पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। विशिष्ट अतिथि और टैगोर एजुकेशन ग्रुप के चेयरमैन पूर्णा सिंह रणवा ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला, प्रत्येक संतान को शिक्षित करने का आह्वान किया और नशा मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा दी। शिक्षा जगत में कुचामन सिटी की भूमिका पर भी जानकारी दी। गार्डन के संचालक प्रभारी राजेश कुमावत ने पौधारोपण योजना की सविस्तार जानकारी दी, ध्यान केंद्र स्थापित करने का उद्देश्य बताया और सभी से आह्वान किया कि वे इस योजना को सफल बनाने में सहयोग करें। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित मालवीय कंप्यूटर एवं कोचिंग सेंटर के निदेशक हरीश प्रजापत मीरता, पूर्व सहायक आयुक्त नगर निगम किशनलाल कुमावत, सुशीला चौहान समाजसेवी एवं एनजीओ संचालक वरिष्ठ पत्रकार शबीक अहमद उस्मानी, तेजाराम लांडवा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। गौशाला संचालक श्रवण कुमार कुमावत, मदनलाल वैष्णव, रामूराम प्रजापति सहित ग्रामीणों तथा महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। समारोह के शुरू में सभी अतिथियों को माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर बरगद पौधारोपण सेंट्रल जीएसटी गार्डन की ओर से सभी अतिथियों माला साफा माला एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। दो राजेश जी जो एक सर्विसमैन होकर के इन्होंने जो एक बीड़ा उठाया है, बरगद का जो एक गार्डन बनाना और बरगद रोड साइड पर प्लांटेशन खड़ा करना और एक बरगद की कितनी उम्र है क्या नहीं है, इसका तो क्या है कि इसका तो आगे बरगद अपन देखते हैं कि वो बरगद को देख करके पता लग जाए कि भाई ये बरगद की क्या उम्र है क्या नहीं है। ये जो बीड़ा है एक बहुत बड़ा महान काम है कि ये कितनी तो प्राणवायु ऑक्सीजन देंगे, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, कितने जीव जानवर बैठेंगे, कितने पशु पक्षी बैठेंगे। तो एक बरगद के पेड़ों का जो एक गार्डन बनाना और जो इनको जो इनकी सोच, इनको कैसे पता लगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन करता है कौन लगाता है, लोग लगाते हैं भूल जाते हैं। इन्होंने ये जमीन जो की और फिर इसको गार्डन बनाना शुरू किया, फिर इन्होंने जो इस गार्डन में पौधे लगाए और अब रोड साइड प्लांटेशन करा रहे हैं। मैं तो इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि भी ऐसे लोग जब आगे आएंगे जब ये धरती बचेगी और ये प्रकृति बचेगी और प्रकृति की रक्षा होगी और ये पर्यावरण बचेगा और ये जलवायु परिवर्तन रुकेगा। नहीं तो ये पर्यावरण को कैसे बचेगा बिल्कुल, क्योंकि ऐसे लोग आगे आएंगे जो एक सरकारी नौकर होते हुए, भारत सरकार की नौकरी करते हुए जिस आदमी ने ये मुद्दा उठाया है,
और जिस आदमी ने ये काम हाथ में लिया है, दुनिया में नाम करेगा। क्या कहेंगे इनके इस प्रयास पर? बहुत ही सराहनीय प्रयास है राजेश जी के, और इससे ग्रामीणों को प्रेरणा मिलेगी, पर्यावरण प्रेमियों को प्रेरणा मिलेगी। इन्होंने एक अद्भुत काम किया है। जो वट वृक्ष लगाने की योजना है वो राजस्थान में कहीं और मैंने सुनी नहीं है, लगाते भी नहीं है। न सरकार वाला लगाते न प्राइवेट लगाते। कई जगह लोग पीपल जरूर लगाते हैं, लेकिन इन्होंने बरगद लगाने का जो बीड़ा उठाया है और ये एक गार्डन बनाया है जो हजारों वर्षों तक ये अमर होने वाली चीज है। इसके लिए मैं तहे दिल से इनको आशीर्वाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और लोगों से प्रयत्न करता हूँ कि इनका तन मन धन से सहयोग करें। और मैं इस आज के कार्यक्रम के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि ये कार्य हर गांव में शुरू होना चाहिए। फिर ये राजेश ने ये रास्ता निकाला है और हर गांव के कोई राजेश बन करके इस कार्य को करे, ऐसा मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। मेरी जो शुरुआत है 2020 में कोरोना जो बीमारी फैली थी, उस दौरान मेरी पोस्टिंग मेड़ता सिटी रही थी। उस दौरान ऑक्सीजन का काफी सुना था अखबारों में, टीवी में कि ऑक्सीजन की बहुत कमी चली है। तो मैंने मेड़ता में रहते हुए ब्लड डोनेशन कैंप भी करा था। साथ में 2 बरगद के पौधे मेरे पर्सनल मतलब सैलरी से निकाल के मैंने 2 बरगद के सार्वजनिक जगह पौधे लगाए। हर महीने वहाँ जो दोनों पौधे हैं उनका मैं पेमेंट करता हूँ, जो भी खर्चा होता है। वो पौधे आज लगभग 11 से 12 फीट की हाइट पे है, दोनों बरगद के पौधे। उनसे मुझे बहुत ही मिला कि ये 2 पौधे मैंने लगाए, क्यों नहीं हजारों पौधे लगा के इस तरह से अपन करनी चाहिए, सरकार से सहयोग लेके करना चाहिए। तो मैंने लास्ट जो 2021 में अगस्त और इसमें 60 बरगद के पौधे लगाए थे। पूरे गांव के लोगों का बहुत ही जो जोश से मतलब उन्होंने मेरे को इस कार्य में सपोर्ट किया सभी लोगों ने, और उनके सभी लोगों के सहयोग से मुझे एक प्रेरणा मिली कि इस काम को और अच्छी तरह से किया जाए। तो फिर मैंने और अभी फरवरी में और 30 बरगद के पौधे लगाए। अभी आज ये पद्मश्री अवार्ड प्राप्त है ये आए सर, तो मैं सोचा कि इनसे और प्रेरणा मार्गदर्शन लिया जाए, ताकि हम जो मेरा उद्देश्य है कि इस गांव का जो ये गार्डन है ये दुनिया का सबसे बड़ा गार्डन हो बरगद का। और साथ में मेरा प्रयास है जो बरगद चूंकि राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है, और इस राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त वृक्ष को एक रेड डेटा बुक है उसमें नहीं लाने का मतलब उसे बचाना है कि कहीं रेड डेटा बुक में नहीं आ जाए। राष्ट्रीय वृक्ष को बचाना है, ये मेरा एक मतलब प्रयास रहेगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो सभी गांव के लोगों का पूरी तरह से मुझे सहयोग मिल रहा है, और मुझे थोड़ा आज थोड़ा सा मतलब एक सबल मिला है। मुझे इतने बड़े जो अपने क्षेत्र में विख्यात जो डिग्निटी आज आई है, उनसे सभी लोगों से मुझे बहुत ही एक तरीके से एक आत्मविश्वास मेरा बढ़ा है। मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि इस गांव का नाम दुनिया में हो, कि बरगद का दुनिया का सबसे बड़ा गार्डन इस गांव में हो। धन्यवाद। कितने क्षेत्र में बरगद रहेंगे, कितने पेड़ लगाने का आपका इरादा है, और कहाँ से इसका फंड आएगा, क्या योजना है आपकी?